हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं केंद्रक अम्ल न्यूक्लिक एसिड। इसमें न्यूक्लिक एसिड में डीएनए तथा आरएनए दो आते हैं। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है। यह कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। जैसे एक हमारी जो झिल्ली होती है, उस झिल्ली के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है। ऐसे कई सारे अवयव होते हैं, वोक्यूल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ऐसे बहुत सारे अवयव होते हैं। तो हमारा जो वो डीएनए होता है वो केंद्रक मतलब न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में और पादपों में क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा डीएनए किस किस चीज़ में पाया जाता है। तो केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसके बाद इसकी श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है। डीएनए में फास्फोरस तत्व पाया जाता है। ठीक है। डीएनए जो होता है वो पॉलीन्यूक्लियोइड्स होता है। इसमें ये जो होता है दो भागों में बांटा होता है, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट। शुगर जो ये न्यूक्लियोसाइड जो होता है ये दो भागों में बांटा होता है, शुगर में और नाइट्रोजन बेस में। शुगर भी दो पार्ट में होता है, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। और नाइट्रोजन बेस जो होता है वो भी दो पार्ट में होता है, एक प्यूरिन एक पिरिमिडीन। तो प्यूरिन को दो पार्ट में बांटते हैं, एडेनिन ग्वानिन, और पिरिमिडीन जो होता है साइटोकाइनिन और थायमिन। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से, ये किस चीज़ का सिंबल है? डीएनए का सिंबल है। हमारा डीएनए कुछ इसी तरह से होता है, डबल हेलिक्स होता है। ऐसे कर दीजिए तो ये सिंगल हेलिक्स, ऐसे कर दीजिए तो ये डबल हेलिक्स हो जाएगा। ओके। तो डीएनए का पहला अवलोकन किसने किया था? तो कार्ल्सबर्ग ने किया था। किसने किया था? डीएनए का पहला अवलोकन कार्ल्सबर्ग ने किया था। और डीएनए को प्रयोगशाला में सबसे पहले अरविंद खुराना ने देखा था। किसने देखा था? अरविंद खुराना ने। डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स, डबल स्टैंडर्ड होती है। देखिए ऐसे कुछ, ये सिंगल स्टैंडर्ड हो गया और इसके बाद ऐसे ये डबल स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है। तो इसके बाद इसकी संरचना वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। जो डीएनए की संरचना है इसका मॉडल जो है वाटसन तथा क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जिस कारण से इन्हें 1962 में नोबेल प्राइज का पुरस्कार मिला था। डीएनए की संरचना जो है, मॉडल जो है वाटसन क्रिक ने दिया था, जिस कारण से इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 1962 में। एडेनिन तथा थायमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एडेनिन तथा थायमिन जो होता है उसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि ग्वानिन तथा साइटोकाइनिन जो होता है उसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है और इसमें एडेनिन थायमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और ग्वानिन साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। आनुवांशिक गुण का वाहक कौन होता है? डीएनए होता है। आनुवांशिक गुण का वाहक डीएनए होता है। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिह्नित करने की प्रक्रिया को एनोटेशन कहते हैं। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिह्नित करने की प्रक्रिया को एनोटेशन कहते हैं। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन कहते हैं। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन कहते हैं। डीएनए में नाइट्रोजन बेस जो होता है वो थायमिन होता है। डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस होता है वो थायमिन होता है। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हैदराबाद में स्थित है। इसका उपयोग आपराधिक मामलों में गुत्थियां सुलझाने के लिए किया जाता है। इस तकनीक में व्यक्ति के जैविक अंश जैसे रक्त, बाल, लार, नाखून, कोशिका स्रोतों के द्वारा उसके डीएनए की पहचान की जाती है। ये जो हमारा होता है ऐसे बना हुआ है, ये जीन होता है। ये एक एडेनिन होता है, दूसरा
थायमीन होता है, फिर ये एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोकाइनिन होता है। ये जो डबल बना हुआ है इससे होता है, इस जीन कहते हैं। इसके बाद आरएनए आ जाता है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसकी संरचना जो होती है सिंगल स्टैंडर्ड होती है, कुछ इस तरह से सिंगल स्टैंडर्ड होती है। इसकी इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। इसके नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन होती है, किंतु इसमें थायमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। आपने ध्यान दिया होगा कि डीएनए जो था हमारा, उसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा थायमीन था। एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन था ना, लेकिन इसमें जो होता है आरएनए होता है, इसमें थायमीन की जगह पे यूरेसिल रहता है। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। यह प्रोटीन संश्लेषण निर्माण में कार्य करता है, सहायक है। ये 3 प्रकार का होता है। आरएनए जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। अब एमआरएनए क्या होता है? एमआरएनए जो होता है, एम मतलब मैसेंजर आरएनए, अमीनो एसिड या अमीनो एसिड की पहचान करता है, या आवश्यक अमीनो एसिड जो होता है उसकी पहचान करता है। देखिए 20 अमीनो एसिड होते हैं, तो 10 आवश्यक अमीनो एसिड, इसमें जो 10 आवश्यक अमीनो एसिड होता है उसकी पहचान करता है तथा उन्हें एक क्रम में सजाता है। और प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक एमआरएनए का निर्माण होता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक एमआरएनए का निर्माण होता है। अब टीआरएनए क्या करता है? ये जो एमआरएनए होता है, ये जो आवश्यक एमिनो एसिड होता है उसको जब जैसे अमीनो एसिड आता है तो ये क्या करता है, एमआरएनए उस आवश्यक एमिनो एसिड को पकड़ लेता है, ठीक है, सजा के अपने पास रखे रहता है। तो ये जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है ये क्या करता है कि ये जो सजा के एमआरएनए जो होता है, वो जो अमीनो एसिड को सजा के रखा होता है, उस अमीनो एसिड को क्या करता है, परिवहन करता है। कहाँ तक? राइबोसोम तक। राइबोसोम तक उस अमीनो एसिड को लेकर आता है। कौन? ट्रांसफ़र आरएनए। इसीलिए इसका नाम है ट्रांसफ़र आरएनए, मतलब परिवहन करना। अमीनो एसिड का परिवहन करता है। जो मैसेंजर आरएनए जो है अमीनो एसिड को सजा कर रखता है, ट्रांसफ़र आरएनए उस अमीनो एसिड को लेकर आता है कहाँ तक? राइबोसोम तक। इसके बाद अगला होता है राइबोसोम आरएनए। राइबोसोम आरएनए यह क्या करता है? यह प्रोटीन का निर्माण करता है। जब अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र आरएनए राइबोसोम को लाके दे देता है तो ये प्रोटीन का निर्माण करता है, राइबोसोम आरएनए। और 10+10 अमीनो एसिड जो होते हैं मिलकर एक प्रोटीन का काम करते हैं। 10+10 आवश्यक अमीनो एसिड रहता है, 10 अनावश्यक अमीनो एसिड रहता है, तो ये 20 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं। डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से पुनः डीएनए बनना, आरएनए से पुनः डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। देखिए आप, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और डीएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। आई एम सॉरी, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, जबकि आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। और फिर जब आरएनए से डीएनए बनता है तो उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और डीएनए से डीएनए बनता है तो उसे रेप्लिकेशन कहते हैं।
प्रोटीन निर्माण की अंतिम अवस्था को ट्रांसला कहते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा डीएनए आरएनए ख़त्म हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कल के लेक्चर में हम कोशिका विभाजन पढ़ेंगे। तो आज तक इतना ही। और अगर आपको आंसर की पीडीएफ की ज़रूरत होगी, इस पीडीएफ की आवश्यकता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।